अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के दौरे हालात में सबसे ज्यादा जिस चीज पर फोकस करना चाहिए वो इंसान उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। जो गैर सुन्नत है, जो गैर फर्ज है, लोग उस पर तवज्जो देते हैं। याद रखो, रोज़े हश्र में ये गैर सुन्नत और जो गैर फर्ज है उस पर सवालात नहीं होगी। अगर होगी सवालात, जो सुन्नत जो फर्ज है उस पर सवालात होगी। लोग जो हकीकत में जो फर्ज है, जो सुन्नत है, उसको छोड़कर गैर सुन्नत की तरफ चले गए। जो हुजूर ने जो मना फरमाया उस पर लोग तवज्जो देते हैं। सरकार हुजूर ने जो सख्त जो मना किया, ये काम नहीं कर रहा है, तो लोग वो काम करते हैं। अभी देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दीन की तरफ बहुत कम ही लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं दीन की तरफ। अभी बाजारों में, मार्केटों में अगर कोई मुजरा हुए, अगर कोई नाच गाना हो, तो उस पर लोग तवज्जो से जाके खड़े होकर सुनते हैं। ये जाहिलियत है। क्या ये जाहिलियत? जाहिलियत इस तरह से क्यों होता है? जुबान पर और चेहरे पर अपने निगाहों के पर हुजूर का नाम लेते हो, लेकिन काम क्या करते हो? गैर सुन्नत। अगर नाम पूछा जाए, नाम क्या है आपका? बोलेगा मोहम्मद अनीस, मोहम्मद सलमान, इस तरह से नाम बताया जाएगा, लेकिन मोहम्मद लगाते हैं, लेकिन मोहम्मद वाला काम नहीं करते। मोहम्मद वाला काम करो, जो हुजूर ने जो फरमाया, हुजूर जो फरमाते हैं वो वाला काम करो, तो वो गैर सुन्नत को अपनाते हो। याद रखो, जो चीज जरूरी है उस पर फोकस करो, उस पर तवज्जो दो। रोज़े हश्र में उसी का सवालात होगा। याद रखो, कयामत के दिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप मुहर्रम के कितने बार खिचड़ा बनाए। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कयामत में कि आप दरगाह कितने बार गए, अजमेर शरीफ पर छठी कितने बार आप मनाए, मखदूम बाबा का नियाज कितने बार कराए, चादर कितने बार चढ़ाए, नियाज का एहतमाम कितने बार किए, कितने बार सबको नियाज में जो दावत दी कितने बार दिए। ये सब के बारे में सवालात नहीं होगा। रोज़े हश्र में अगर सवालात होगा तो सबसे पहले जो सवालात होगा वो नमाज है। क्या है? नमाज। इसलिए जो फर्ज है, जो जरूरी है, उस पर लोग तवज्जो नहीं देते। जो गैर सुन्नत है, गैर फर्ज, उस पर तवज्जो देते। अभी देखो, छठी पे जाओ अजमेर शरीफ, कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़। छठी मौके पे जाओ। अभी जिस घर में मैं बच्चे को तालीम देता हूं, वो घर वाले लोग गए। जिस घर में मैं बच्चों को तालीम देता हूं वो लोग गए छठी में अजमेर शरीफ। कितनी भीड़ होगी। ख्वाजा साहब के उर्स में, माशाअल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह के वो वली है, हम उनके वसीले से रब को याद करते हैं। गौस पाक के वसीले से गौस पाक की बारगाह में जाकर के, ख्वाजा गरीबनवाज की बारगाह में जाकर और रब को याद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से वहां पर भीड़ मजमा होता है, उसी तरह से मस्जिद में भीड़ लगाओ, मस्जिदों में भीड़ लगाओ, आओ फजर की नमाज में भीड़ लगाओ। हम भी देखेंगे कितने तुम नेक बंदे हो, अल्लाह वाले से प्यार करने वाले हो। ख्वाजा गरीबनवाज की बारगाह में लाखों का मजमा, लेकिन अल्लाह पाक की बारगाह में हजारों का मजमा नहीं, 5,000 का मजमा नहीं, हत्ता के 20 लोग भी नहीं होते फजर की नमाज में। 1000 कहां से आ जाए? अगर 10 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। कितने लोग होते हैं फजर की नमाज में? लोग 2, 4, 5, इससे ज्यादा नहीं होते। सब कहा नींद, आराम से नींद पूरी हो रही है।
शैतान हमला करके बैठे हैं। इसलिए जो सख्त जो जरूरी है लोग उस पर अमल नहीं करते। अभी देखो, जो सुन्नत उस पर अदा नहीं करेंगे, जो सुन्नत के खिलाफ है उस पर अदा करेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है नमाज। अल्लाह हम सभी को सबको तौफीक दे नमाज पढ़ने की। दिल फटने लगता है, दिल से आवाज निकलती है, दिल से रोने की आवाज आती है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते। लेकिन शैतान इतने बदतमीज कमबख्त शैतान है तो लोगों को बहका देते हैं। याद रखो, मैं बार बार बयानात जो हर एक पॉइंट में जो सवालात करता हूं, जो बताता हूं आपको, वो है नमाज। कयामत में रोज़े हश्र में अगर कोई चीज का अगर सवालात होगा वो है नमाज। आपका नेकी जो किए दुनिया में उसका अज्र आपको मिलेगा, नेकी आपको मिलेगी। लेकिन अगर सवालात होगा रब की बारगाह में तो वो नमाज का होगा, आपने नमाज पढ़ा या नहीं पढ़ा। और क्या सवालात होगा, मैंने आपको जिंदगी दी, आपने दौलत किस तरह से कमाया। मैंने आपको जिंदगी दिया लेकिन आप दौलत किस तरह से कमाया, चोरी करके, झूठ बोल के, इसका भी सवालात होगा। और मैंने आपको जवानी का मजा, जवानी का लुत्फ करके, जवानी का जोश का मजा मैंने आपको दिया था, वो अपना जवानी किस तरह से गुजारे, ये भी सवालात होगा। मस्जिद की तरफ गुजारे या गैर फर्ज की तरफ गुजारे, गैर सुन्नत की तरफ गुजारे। जो सुन्नत के मुताबिक अगर नहीं गुजारे तो क्या गुजारोगे तुम, जिंदगी बेकार है। आओ रसूल की तरफ, आओ हदीस की तरफ, आओ कुरान की तरफ, आओ मस्जिद की तरफ, आओ इस्लाम की तरफ, आओ अल्लाह की बारगाह की तरफ। जो अल्लाह वाले हैं, जो औलिया है, आओ उसकी तरफ बनो। अपनी जुबान से सच्चाई निकालो, झूठ को निकाल के फेंको और अपनी जुबान को पकाई, अपनी जुबान को पाक साफ करो और अल्लाह की बारगाह में आके तौबा कर लो। अभी भी वक्त है, माफी का तलब करो। अल्लाह पाक हम सभी को माफ कर दे, क्योंकि अल्लाह पाक का वादा है, तुम हमसे माफी तो मांगो, मैं गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन इंसान नहीं आना चाहता। मेरी गुजारिश है कि आप तौबा करें, तौबा करें, तौबा करें। याद रखो, जो जरूरी काम है आप उस पर अमल करें, जो गैर सुन्नत है उस पर अमल नहीं करें। जो शरीयत जो हुक्म दिया है, जो पाबंदी जो बताया है उस पर अमल करें। लेकिन लोग इतने जहन के खुददार बन गए हैं, अपने रूहानी दिमागों में शैतान को बसा लिए हैं। अगर कोई अच्छी बात कर दिया जाए तो उसको खराब लग जाता है, वो हट जाते हैं, रास्ता सीधी कर लेते हैं। याद रखो नौजवानों, अगर आप अल्लाह की बारगाह में अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी बेहतर बने तो आओ अल्लाह की तरफ। अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी खुशहाली बने तो आओ अल्लाह की तरफ। अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी में इज्जत हो, जिल्लत नहीं हो, इज्जत हो, तो आओ अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ, दीन मुस्तफा की तरफ। अपने दामनों में दीन मुस्तफा को संभालो, अपने दामनों में दीन मुस्तफा को संभालो और दीन मुस्तफा को सीने से लगाकर रब को याद करो। देखो हुजूर और अल्लाह पाक की ज़ियारत होगी। इसलिए आप सभी को कुरान